मेवात के नल्हड़ मेडिकल कॉलेज से रात के समय में वेंटिलेटर्स को ले जाने के बाद जो विवाद छुड़ा, उसके बाद में मेवात के कुछ ऐसे नौजवान रहे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और कई धाराओं के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। उसके बाद से मेवात के लोग उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं, लगातार उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और इस घटना पर अपना दुख व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब एक राजनीतिक बवाल पूरी मेवात में छिड़ चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक पोस्ट डाली गई है भाजपा के नेता और साथ ही हरियाणा वक्फ बोर्ड के पर्सन के द्वारा, जिसमें लिखा है कि एडवोकेट रशीद अहमद और साथ ही डॉक्टर अशफाक आलम को अगर पुलिस के हवाले कर दिया जाए, पुलिस की इनको गिरफ्तारी दे दी जाए, तो उसके बाद में जो 10 बच्चे मेवात के नौजवान बेकसूर जेल जा चुके हैं उनको छुड़वाया जा सकता है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों ये पोस्ट डाली गई, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना सही नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, जब खुर्शीद राजाका ने ये पोस्ट डाली उसके बाद से सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से बवाल मच चुका है। कुछ लोग खुर्शीद राजाका को कोसते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आखिरकार ऐसी बातें आपने सोशल मीडिया पर लिखी क्यों हैं, क्योंकि रशीद एडवोकेट और साथ ही डॉक्टर अशफाक आलम उस वक्त जब ये विवाद हुआ वहां पर मौजूद थे ही नहीं। लेकिन खुर्शीद राजाका ने अपनी पोस्ट में जिक्र किया है कि वहां पर ये दोनों लोग थे नहीं, लेकिन उसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए वहां के मेवात के जनता को, मेवात के नौजवानों को भड़काने की कोशिश की, बरगलाने की कोशिश की है। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसके बाद में जो कमेंट का सिलसिला जारी हुआ, उसके बाद में खुर्शीद राजाका के ऊपर काफी तंज कसे गए और साथ ही उनसे कहा गया है कि आपको ये सारी बातें शोभा नहीं देती हैं, आप अपनी पार्टी का पक्ष और बचाव कर रहे हैं, जबकि आप लोगों को उन जो मेवाती नौजवान जेल जा चुके हैं उनकी रिहाई की मांग करनी चाहिए। क्योंकि आप लगातार धरने कर सकते हैं बंगाल के लिए, तो आप मेवात के लिए क्यों धरने नहीं कर सकते? अगर मेवात के नौजवान जेल जा सकते हैं तो उनकी रिहाई के लिए आप मांग क्यों नहीं कर सकते? आप लोग कीचड़ उछालने की बातें कर रहे हैं, किसी के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप राजनीतिक से हटकर के भाईचारे में अगर आप आएंगे तो शायद उन मेवाती नौजवानों की रिहाई हो सकती है, जल्दी ही जेल से उनको लाया जा सकता है, उनकी जमानत करवाई जा सकती है। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये बातें हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया के जो पोस्ट डाली गई उसमें जो कमेंट की प्रतिक्रिया लगातार लोगों की आ रही थी, उन लोगों ने ये सारी बातें कही हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक जो बाबूजी रशीद एडवोकेट हैं उन्होंने भी चुप्पी साधी हुई है और साथ ही साथ डॉक्टर अशफाक आलम ने भी वहां पर पूरी तरीके से चुप्पी साधी हुई है। उनके अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसके अलावा खुर्शीद राजाका ने अपने इस पोस्ट में जितने भी मेवात में चाहे मेवात विकास सभा की बातें हो, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनका जिक्र किया और उन लोगों के जो सदस्य हैं, जो इन संस्थाओं को चलाने वाले लोग हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन आप लोग इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या वास्तव में जो खुर्शीद राजाका कह रहे हैं वो सही है या फिर जो मेवात की आवाम कह रही है वो सही है? आप लोग इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो मेवात के नौजवान अब जेल जा चुके हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनकी रिहाई की जल्दी से जल्दी मांग करनी चाहिए और वो बाहर आने चाहिए, क्योंकि नौजवान हैं और नौजवानों के भविष्य, अभी उन्हें अपने भविष्य में बहुत कुछ करना है। ऐसे में आप लोगों को सहयोग करना है और उनका साथ देना है।